मछली के अंदर सोने का अंडा। गांव में एक गरीब मछुआरा दिनेश रहता था। वो नदी से मछलियां पकड़ता और उसे बेचकर आए हुए पैसों से अपना घर चलाता था। एक बार की बात है, उसके जाल में एक ऐसी ही मछली फंस जाती है। तब वो सोचता है, अरे पूरी नदी में क्या ये एक ही मछली थी जो मेरे जाल में फंस गई? कब से जाल डाल के रखा था और एक ही मछली मिली। चलो कोई नहीं, आज ये एक ही मछली बेचता हूँ। ये सोचकर दिनेश वो एक ही जिंदा मछली लेकर बाजार में बेचने जाता है। तभी वहाँ एक ग्राहक आता है और कहता है, अरे दिनेश, ये एक ही मछली बची है क्या तुम्हारे पास? मेरे घर में मेहमान आए हैं, मुझे ज्यादा मछलियाँ चाहिए थी। क्या करूं भैया, आज एक ही मछली मिली मुझे। तुम एक काम करो, मुझसे ये एक ही मछली ले लो और अगर ज्यादा लगी तो बाकियों से ले लो। अरे क्या दिनेश, क्या बात कर रहे हो तुम? ये एक ही मछली है, वो भी कुछ खास नहीं लग रही। लगता है स्वादिष्ट नहीं होगी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये मछली। हर ग्राहक दिनेश के पास आकर यही कहने लगा था। कोई भी वो मछली खरीदने के लिए तैयार नहीं था। तब दिनेश सोचता है, अरे ये क्या हो रहा है? सुबह से दोपहर हो गई पर इस मछली को कोई नहीं खरीद रहा। लगता है आज ये मछली मेरे ही नसीब में है। ये सोचकर दिनेश वो मछली घर लेकर जाता है और अपनी बीवी रमा को वो जिंदा मछली दिखाता है। तब रमा कहती है, अरे आज आप तो बड़ी जल्दी आ गए घर और ये मछली लेके आए। लगता है आज बड़ा मुनाफा हुआ है, इसीलिए तो मछली पकाने लाए घर। रमा खुश थी, पर तभी दिनेश रमा को सारी बात बताता है और उसे मछली पकाने के लिए कहता है। तब रमा उस मछली को काटने के लिए पानी से बाहर निकालती है, लेकिन तभी अचानक से वो मछली बोल पड़ती है, मुझे मत काटो, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो, प्लीज छोड़ दो मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें सोने का अंडा दूंगी। अरे मैंने तो सुना है कि मुर्गी सोने का अंडा देती है, तुम कैसे दे सकती हो भला? मुझे तुम्हारा कुछ नहीं सुनना, आज तो मैं तुम्हें काटकर पकाकर खा ही जाऊंगी। दिनेश घर के बाहर बैठा था। तभी उसे रमा के किसी के साथ बोलने की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाकर रमा से पूछता है, अरे रमा, तुम ये किससे बात कर रही हो? अरे देखो तो, ये मछली बातें कर रही है और कह रही है कि अगर मैंने इसे नहीं काटा तो ये मुझे सोने का अंडा देगी। दिनेश ये सुनकर चकित हो जाता है। तब वो मछली सच में एक सोने का अंडा देती है। उसके बाद दिनेश उस मछली को एक फिश टैंक में रखता है और मछली रोज दिनेश को एक सोने का अंडा देने लगती है। दिनेश वो सोने के अंडे बेचकर खूब सारे पैसे कमाने लगता है। देखते ही देखते वो कम समय में ही अमीर आदमी बन जाता है और इस तरह दिनेश गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगता है। इस तरह दिनेश का अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तब एक दिन दिनेश सोचता है, अरे अगर ये मछली मेरे साथ रही तो आगे चल के किसी ना किसी के मन में लालच आ सकता है और ऐसे में इस मछली की जान भी जा सकती है। नहीं, जिस मछली की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, उस मछली को मैं ऐसे ही खतरे में नहीं डाल सकता। मैं इस मछली को नदी में छोड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर दिनेश अपनी सारी बात मछली को बताता है और कहता है, सुनो मछली, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ तुम्हारे वजह से ही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम ही है, लेकिन अब मैं तुम्हें मेरे साथ नहीं रख सकता। मैं तुम्हें नदी में छोड़ने जा रहा हूँ। तुम बहुत ही अच्छे हो दिनेश, आगे भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा और कोई परेशानी तुम्हें नहीं सताएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। उस दिन दिनेश मछली को नदी में छोड़ देता है और उसके बाद आराम से जिंदगी जीने लगता है। अपने पास आए हुए पैसों से उसे कभी भी घमंड नहीं आता और वो हमेशा गरीबों की पैसों से मदद करते रहता है। डीजल ट्रेन रिस्टोरेशन। मनोहर ट्रेन ऑफिस में काम करता था। उसे ट्रेन के पुराने सामान की देखरेख करने का काम मिला था, लेकिन वो पैसे का बहुत ही लालची था। वो ट्रेन के पुराने सामानों को कबाड़ में बेचा करता था। एक बार ट्रेन ऑफिस में एक पुरानी डीजल ट्रेन आती है। तब बड़े साहब मनोहर से कहते हैं, मनोहर, इस डीजल ट्रेन की अच्छे से देखरेख करना। ये बहुत ही पुराना डीजल ट्रेन है, लेकिन अभी भी बहुत काम का है। मनोहर को उस पुरानी डीजल ट्रेन को देखकर उसके मन में लालच आता है और वो सोचता है, छोटे छोटे सामानों से कुछ खास पैसे नहीं मिलते। अगर ये पुरानी डीजल ट्रेन मैं बेच दूं तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। वैसे भी इस पुरानी डीजल ट्रेन का क्या काम, लेकिन कैसे बेचूं इसे, कुछ तो सोचना पड़ेगा। किसी की मदद मिल जाए तो काम और भी आसान हो जाएगा। मनोहर जो सोचता है वो उसी के ऑफिस में काम करने वाले मोहन को ये बात बताता है।
तब मोहन मनोहर से कहता है, अरे मनोहर, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बाद में जो पैसे मिलेंगे उसमें से आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इस पुरानी डीजल ट्रेन को खरीदेगा कौन, और यहाँ से इसे बाहर कैसे निकालेंगे? मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो पुरानी गाड़ियाँ खरीदता है और उसका रिस्टोरेशन करके बेच देता है। हम इस डीजल ट्रेन की चोरी करके उसे ही बेच देंगे और हम खुद ही डीजल ट्रेन की चोरी हो गई इस तरह से बात फैला देंगे। हाँ, और अगर डीजल ट्रेन मिल भी गई तो उसी इंसान को चोर समझा जाएगा, ना कि हमें। पैसे भी मिल जाएंगे और ना ही पकड़े जाएंगे। इस तरह से वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। दरअसल दूसरे गांव में किशोर नाम का एक मैकेनिक रहता है जो पुरानी गाड़ियां खरीदता था और उनका रिस्टोरेशन करके उन्हें बेचा करता था। वो अपने काम में बहुत ही माहिर था। मनोहर और मोहन प्लान के हिसाब से रातों रात डीजल ट्रेन को चुरा लेते हैं और उसे किशोर के गैराज ले जाते हैं। लेकिन तब वो दोनों ट्रेन के बड़े ऑफिसर के जैसे बनकर जाते हैं ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके। किशोर के गैराज में जाकर मोहन कहता है, अरे सुनो, हम ये पुरानी डीजल ट्रेन बेचना चाहते हैं, तुम बताओ इसका कितना दाम दोगे? तब किशोर कहता है, अरे साहब, मैं तो छोटी मोटी गाड़ियां खरीदता हूँ, इस डीजल ट्रेन का मैं क्या करूँगा? और आप कौन हो जो डीजल ट्रेन बेचने आए हो? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। इस तरह किशोर डीजल ट्रेन खरीदने से मना करता है। तब मनोहर उसे कहता है, अरे तुम्हें इससे क्या? हमें क्या तुम ऐसा वैसा आदमी समझ रहे हो? हम रेलवे के बड़े अफसर है। तुम इस डीजल ट्रेन का रिस्टोरेशन करो और इसे अच्छी कीमत में फिर से हमें ही बेचो, इससे तुम्हें डबल फायदा होगा। इस तरह मनोहर किशोर को समझाता है। तब किशोर भी उनकी बात मान लेता है और उस डीजल ट्रेन को खरीद लेता है। आए हुए पैसे मोहन और मनोहर आपस में आधे आधे बांट लेते हैं। दूसरे दिन खुद मोहन और मनोहर डीजल ट्रेन चोरी हो गई इस तरह से अफवाह अपने ऑफिस में फैला देते हैं। तब उसके साहब कहते हैं, अरे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि डीजल ट्रेन की अच्छे से रखवाली करना, फिर तुम्हारे होते हुए आखिर डीजल ट्रेन चोरी कैसे हुई? इस तरह से साहब उस पर बहुत चिल्लाते हैं और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस सारी जगह पर डीजल ट्रेन की तलाश करते हैं। तो दूसरी तरफ किशोर उस डीजल ट्रेन का रिस्टोरेशन करने लगता है। ऐसे में एक दिन पुलिस डीजल ट्रेन ढूंढते ढूंढते किशोर की गैराज में आते हैं। तब पुलिस कहती है, अरे कारा किशोर, आप तो चोरी भी करने लगा। यह सरकारी चीज आखिर तुमने चुराई कैसे? तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई भाई? सर, मैंने कोई चोरी नहीं की। दरअसल ये पुरानी डीजल ट्रेन तो मैंने रेलवे ऑफिसर से खरीदी है। किशोर की बात सुनकर पुलिस ट्रेन की बात ऑफिस में फोन करके बता देते हैं। वहाँ के बड़े ऑफिसर किशोर के गैराज में आते हैं। उन्हें भी किशोर वही बात बताता है। तब बड़े साहब कहते हैं, अरे ये पुरानी डीजल ट्रेन खराब थी, इसे कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसे गोदाम में रखा था, और तुम हो कि इसे ही चुरा कर भाग गए, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा कभी नहीं करता। और देखिए, मैंने इस पुरानी डीजल ट्रेन का रिस्टोरेशन कर दिया है। यह बिल्कुल नई जैसे बन चुकी है। अब मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने उन चोरों पर विश्वास कर लिया। ट्रेन के ऑफिसर्स उस पुरानी डीजल ट्रेन का रिस्टोरेशन हुआ देख चौंक जाते हैं। ट्रेन बिल्कुल नए जैसे चमक रही थी और किशोर पर अब गुस्सा करने के बजाय वो लोग उसे ही इनाम देते हैं और उसे इनाम के पैसे लेने रेलवे ऑफिस में बुलाते हैं। मोहन और मनोहर को इस बात की भनक तक नहीं रहती। जब किशोर रेलवे ऑफिस में आता है तो उसे वहाँ मोहन और मनोहर दिखाई देते हैं। तब वो ये बात बड़े साहब को बताकर डीजल ट्रेन चोरी किसने की ये भी बता देता है। तब उन दोनों को पुलिस के हवाले किया जाता है।